दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स के कैलकुलेशन किए वो फ्रॉड है। उसको आपको ये थंबनेल देखकर ही 440 वोल्ट का झटका लग गया होगा कि ये कौन सा फ्रॉड है। तो आइए देखते हैं कि ट्रंप का कैलकुलेशन किस प्रकार से एक धोखाधड़ी वाला है, किस प्रकार से ट्रंप का एक जो कैलकुलेशन रहा, टैरिफ जो उन्होंने अलग अलग देशों पे लगाया वो सही नहीं है। क्या इसके अंदर की खास बात है, इसी का विश्लेषण करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखिए और जानते हैं, विश्लेषण करते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या और किया क्या। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने हमेशा एक ही बात पर बल दिया और वो ये कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे कम टैरिफ लगाने वाला देश है और दुनिया के बाकी देश अमेरिका पर जमकर टैरिफ थोपते हैं, जो एक प्रकार का इकोनॉमिक एब्यूज है ना। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कहीं ना कहीं बड़ी गलत बात है कि अमेरिका वर्ल्ड में सिंपल टैरिफ लगा रहा है, 2-3% एवरेज टैरिफ लगा रहा है और कोई देश उस पर 40%, कोई 44%, कोई 22%, कोई 29% इस तरह का टैरिफ लगा रहा है। तो हम इस प्रकार के इकोनॉमिक अब्यूज को नहीं सहेंगे। हम करेंगे ये कि उतना ही टैरिफ उस देश पर भी थोप देंगे जो देश हम पर जितना टैरिफ लगा रहा है। हालांकि विश्व समुदाय ने इस बात को भी गलत माना, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तविक कैलकुलेशन करके टैरिफ लगाया तो दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई, खुली रह गई, क्योंकि जितना टैरिफ कोई देश लगा रहा था अमेरिका ने उसके बराबर टैरिफ नहीं लगाया। बस किया ये कि कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की कि वो टैरिफ उससे भी ज्यादा हो गया। तो ये कैसे हो गया? उदाहरण के लिए, अगर भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया तो वो इसलिए नहीं लगाया गया कि भारत भी 27% ही टैरिफ लगा रहा था, अब अमेरिका ने बराबर कर दिया, जो ओरिजिनली डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। लेकिन अमेरिका के अंदर जो एक मेमोरेंडम जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि जी हमने टैरिफ जो है वो इस तरह से निर्धारित किया है कि हम किसी देश पर इतना टैरिफ लगाएंगे जो उस देश के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर दे। ट्रेड डेफिसिट का मतलब व्यापार घाटा। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेरिका पिछले 4 दशकों से 3 दशकों से ऐसी अर्थव्यवस्था बनी हुई है जो व्यापार घाटे से चल रही है। लगातार व्यापार घाटा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में हो रहा है। तो दुनिया के प्रत्येक देश, अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो अमेरिका में एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और अमेरिकी इंपोर्ट उसके देश में कम है। भारत भी उसी देश में शामिल है। तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेमोरेंडम रिलीज किया उसका साफ साफ कहना था कि हमने जो टैरिफ लगाए हैं वो ये कैलकुलेशन करके लगाए हैं कि अगर हम इतना टैरिफ लगा दे, जैसे इंडिया के केस में मान लीजिए 27%, अगर हम 27% टैरिफ इंडिया पर लगाते हैं तो इंडिया से जो होने वाला व्यापार घाटा है वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे बैलेंस हो जाएगा कि इंडिया के इंपोर्ट भारत में, अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और महंगे हो जाने के कारण उनकी डिमांड घटेगी। डिमांड घटेगी तो फिर उनकी इंपोर्ट की वैल्यू भी घटेगी और फिर ये इंपोर्ट जब कम होंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा। सेम फॉर चाइना, सेम फॉर कंबोडिया, सेम फॉर ताइवान, सेम फॉर वियतनाम एंड सेम फॉर यूरोपियन यूनियन, सेम फॉर कनाडा। ये उनका पूरा का पूरा आकलन था। तो यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जितना टैरिफ आप हम पर लगाओगे हम उतना लगाएंगे, उन्होंने उतना ही लगाया, बल्कि कैलकुलेशन यह किया कि हम उतना टैरिफ लगाएं जिससे कि ट्रेड डेफिसिट बैलेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ये वर्क करेगा? क्या सच में ये काम करेगा? अगर आज हम ये देखें कि अमेरिका के अंदर ट्रेड डेफिसिट है तो क्या केवल इस कारण से है क्या कि दुनिया के देशों में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम है और अमेरिका का टैरिफ जो है वो बहुत कम है और दुनिया के देशों में टैरिफ ज्यादा है? सिर्फ यही कारण नहीं है। अमेरिका इस बात से, इस हकीकत से मुंह मोड़ रहा है कि बहुत से ऐसे कारण रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिससे कि वो ट्रेड डेफिसिट में पहुंच गया और टैरिफ तो केवल उसमें से एक कारण था। बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी रहे। जैसे अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रीज पर ओवर रेगुलेशंस है और वहां की मशीनरी इतनी सख्त हो गई है कि इंडस्ट्रीज को इन ओवर रेगुलेशंस का पालन करना पड़ रहा है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। चीप लेबर की बजाय लेबर हाई है और जो आप कंजम्पशन करते हो उस कंजम्पशन पर जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स भी हाई है, जो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज पर इसका बर्डन पड़ रहा है। और जब इंडस्ट्रीज पर इसका बर्डन पड़ रहा तो 1997 से एक अनुमान है कि लगभग 90,000 फैक्ट्रियां अमेरिका के अंदर बंद हो गई है।
90,000 फैक्ट्रियां अगर अमेरिका के अंदर बंद हो गई तो क्या उसका कारण केवल टैरिफ है? नहीं जी, टैरिफ के अलावा ये सारे कारण भी है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि ट्रेड डेफिसिट केवल टैरिफ कैलकुलेशन से सेट हो जाएगा, तो वो कभी भी सेट नहीं होने वाला। टैरिफ अगर आप लगाओगे तो दुनिया के देश रिटेलिएट करेंगे। चाइना ने रिटेलिएट कर भी दिया और बराबर का टैरिफ और लगा दिया, उससे तो ट्रेड वॉर छिड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने घरेलू परिस्थितियों को सही नहीं करोगे, अगर आप कंपनियों को उस प्रकार के इंसेंटिव्स जो चाइना ने और इवन इंडिया ने दिए हैं अगर नहीं दोगे, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कभी भी सेट नहीं हो पाएगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर, हम एग्जांपल लेते हैं, 27% का टैरिफ लगाया। और इसका मतलब यह है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ये मानकर चल रहा है कि अगर 27% टैरिफ लगा देंगे तो हमारे देश में, मतलब अमेरिका के अंदर, इंडिया से आने वाले जो इंपोर्ट्स है वो महंगे हो जाएंगे और इंडिया से आने वाले इंपोर्ट डिस्करेज होंगे, ट्रेड बैलेंस बन जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिकी कंपनियां अभी अपनी पूरी की पूरी फुल पोटेंशियल से काम करने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा, अगर मान लीजिए अगर डॉलर एप्रिशिएट हो गया तो, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो, और अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो भी अमेरिकी कस्टमर्स को यही मुफीद लगेगा कि वो डॉलर की हाई परचेसिंग पावर के कारण बाहर से चीजें खरीद ले। और अगर ऐसा होता रहा तो अमेरिका कभी भी मैन्युफैक्चरिंग जाइंट नहीं बन पाएगा। टैरिफ का काम सेकेंडरी होना चाहिए था, पहला काम उसके घरेलू परिस्थितियों को सुधारना होना चाहिए था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी की सारी कैलकुलेशन और सारा का सारा फोकस किया टैरिफ पर, डोमेस्टिक लेवल पर कंपनियों को सुधारने के लिए। जो उनको ऑक्सीजन देनी थी, जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी थी, वो नहीं दी। उनको टैक्स लायबिलिटीज में छूट नहीं दी, उनको कहीं ना कहीं ओवर रेगुलेशन से मुक्ति नहीं दी। और उसके बाद भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचता है कि सिर्फ टैरिफ लगाकर कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन को सेटल कर लेंगे। और अगर इसके बाद भी सेटल नहीं हुआ तो देखिए एक और खतरनाक चीज सामने आ सकती है। 2 अप्रैल को जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुए, ये अंतिम मत समझना। अगर मान लीजिए कि ये टैरिफ, जैसे इंडिया पर 27% टैरिफ लगाने के बाद भी अगर इंडिया से ट्रेड डेफिसिट जो लगभग $46 बिलियन का है, अमेरिका और भारत में $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और अगर ये $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट सेटल नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप तो और टैरिफ लगा देंगे। दैट मीन्स कि वो तब तक टैरिफ लगाते रहेंगे जब तक कि ट्रेड डेफिसिट सेटल नहीं हुआ। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनने के लिए सभी प्रकार के कामों पर फोकस करना पड़ता है, और इन्होंने केवल टैरिफ पर फोकस कर दिया। और जो दूसरा, एक और, अगर सोचिए, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश पर ज्यादा टैरिफ लगाया, 34% के करीब, चाइना पर भी ज्यादा टैरिफ है, और इसके कारण इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट अमेरिका में घुस जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, उनका उद्देश्य टैरिफ इक्विलिटी लाना ही नहीं। अगर मान लीजिए कि इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट अमेरिका में बांग्लादेश को और चाइना को रिप्लेस करने लगा, तो फिर इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाएगा और ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का बन जाएगा और इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ट्रंप तो फिर और टैरिफ थोप देंगे। इसका मतलब ये टैरिफ का काम चलता जाएगा जब तक चलता जाएगा जब तक कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग जाइंट ना बन जाए। जैसा कि आप देख पा रहे, 90,000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनीज 1997 में बंद हो गई थी। तो क्या उस समय केवल टैरिफ ही था? ये इनकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने रियल वर्ल्ड की इकोनॉमीज में जो चीजें होती है उसको नजरअंदाज कर दिया और केवल टैरिफ पर फोकस किया। और दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि एक देश बिना किसी ट्रेड डेफिसिट के रह जाए? अगर वो देश, मान लीजिए कि हमारे देश में चावल का कंजम्पशन होता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता, और अगर किसी देश में चावल का प्रोडक्शन होता है लेकिन कंजम्पशन इतना नहीं है, तो हमें चावल के रिस्पेक्ट में उसके साथ ट्रेड डेफिसिट करना ही पड़ेगा, और वो गलत भी नहीं है। जबकि अमेरिका इस काम को कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी नीतियों को बदल दिया। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे उन पर फोकस नहीं किया। करेंसी मैनिपुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट को उसने नजरअंदाज कर दिया। मान लीजिए कि डॉलर एप्रिशिएट हो जाए या चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डिवैल्यूएट कर दे, हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि इंडिया भी डिवैल्यूएट कर दे, तो और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और अगर और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर अमेरिका के अंदर होने वाले इंपोर्ट फिर भी बढ़ेंगे, ट्रेड डेफिसिट फिर भी बना रहेगा। बताना क्या चाह रहा हूं, टैरिफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में ट्रेड डेफिसिट को घटाना चाहते थे,
ये उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा जब तक कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज को सॉल्व नहीं करेगा, वो करेंसी मैनिपुलेशन से जूझना नहीं सीखेगा, वो इंडस्ट्रीज को फैसिलिटी प्रोवाइड करना नहीं सीखेगा, वो कंजम्पशन टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं देगा, वो अपने कंज्यूमर और उसकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखेगा। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जो हेजीमनी पैदा करना चाहते हो उस माइंडसेट से दूर नहीं हटेगा। तो ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा था कि जी हम वो टैरिफ लगाएंगे जो दूसरा देश हम पर लगा रहा है, जबकि ट्रंप का ये स्टेटमेंट एक फ्रॉड स्टेटमेंट था। दूसरा देश जितना नहीं, ट्रंप ने कैलकुलेशन इस तरह से किया है कि ट्रेड डेफिसिट जीरो हो जाए, और ये ट्रेड डेफिसिट कभी जीरो होना भी नहीं है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमीज की रियलिटीज कुछ अलग है। थैंक यू सो मच।